हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इंग्लिश लैंग्वेज मेथड के अंदर एक प्रमुख मेथड है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये फॉरेन लैंग्वेज के अध्ययन के लिए यूज की जाती है। डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मेथड टीचिंग ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के पढ़ाने के लिए एक प्राचीन विधि है, मेथड है, वहां से इस मेथड को लिया गया है। तो अपने को यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में माना गया है, सेकंड लैंग्वेज के रूप में माना गया है। और उस लैंग्वेज को, उस फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड एक प्रमुख मेथड है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड फॉर यूज इन सेकेंडरी स्कूल्स। इस मेथड को सेकेंडरी लेवल के स्कूलों के अंदर यूज के लिए इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि इस मेथड को सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में यूज किया जाता है, न कि प्राइमरी लेवल के स्कूलों में। प्राइमरी लेवल के स्कूलों के लिए ये मेथड उपयोगी नहीं है। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज ए क्लासिकल मेथड। इस मेथड को क्लासिकल मेथड के रूप में जाना जाता है, शास्त्रीय मेथड के रूप में जाना जाता है, प्राचीन मेथड के रूप में जाना जाता है। इट इज द ओल्डेस्ट मेथड। ये इंग्लिश लैंग्वेज मेथड में से सबसे प्राचीन मेथड है। तो यहाँ पर ये दो बातें ध्यान रखनी है कि ये क्लासिकल मेथड है और ये इंग्लिश लैंग्वेज की ओल्डेस्ट मेथड है। अब तक जो पढ़ा है इसमें यह है कि इंग्लिश को इंडिया के अंदर सेकंड लैंग्वेज माना जाता है, फॉरेन लैंग्वेज माना जाता है, और ये जो मेथड है ये फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एक उपयोगी मेथड है। और इस मेथड का उपयोग सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में किया जाता है। इस मेथड को क्लासिकल मेथड माना जाता है और इस मेथड को ओल्डेस्ट मेथड माना जाता है। दिस मेथड हैज नो साइकोलॉजिकल बेसिस। इस मेथड के कोई साइकोलॉजिकल बेस नहीं, कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित नहीं, किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों या बेसिस पर आधारित नहीं है। इट इज बेस्ड ऑन टू फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स। ये मेथड है दो दार्शनिक ग्राउंड से बेसिस पर आधारित है, जिसके अंदर फर्स्ट है इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज शुड बी टॉट थ्रू ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश है एक फॉरेन लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाएगी, और वो भी किसके माध्यम से, किसके थ्रू, ट्रांसलेशन के द्वारा, अनुवाद के द्वारा। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज का ट्रांसलेशन मदर टंग में किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर है इस मेथड के अंदर लैंग्वेज की आत्मा माना जाता है। तो यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि ग्रामर इस मेथड के अंदर सबसे प्रमुख भूमिका अदा करता है। मस्ट टू बी टॉट सेपरेटली, और ग्रामर है इसको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो इस मेथड के अंदर ये बात ध्यान रखनी है कि ये इसके अंदर जो ग्रामर है वो प्रमुख रोल अदा करती है, प्रमुख बात मानी गई है। मस्ट बी टॉट सेपरेटली, और वो एक अलग पढ़ाई जाएगी। इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड द टेक्स्ट बुक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। इस मेथड के अंदर जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। टेक्स्ट बुक ही प्रमुख पार्ट है इस मेथड के अंदर। टेक्स्ट बुक के द्वारा ही पूरी शिक्षण प्रक्रिया होती है इसके अंदर। इट इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड। ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, ये एक शिक्षक केंद्रित मेथड है, न कि ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। टीचर रीड एवरी सेंटेंस। टीचर प्रत्येक सेंटेंस को पढ़ता है और ट्रांसलेट्स इट इनटू मदर टंग, और मदर टंग के अंदर उसको ट्रांसलेट करता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर टेक्स्ट बुक है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और ये टीचर सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड नहीं है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की क्या क्या विशेषताएं रहेगी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, इन दिस मेथड वर्ड
इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। तो यूनिट ऑफ टीचिंग है, यहां पर ये ध्यान रखना है कि यहां पर इस मेथड के अंदर वर्ड को माना गया, वर्ड है वो यूनिट ऑफ टीचिंग। ये इंपॉर्टेंट एक बात है कि यहां पर जो यूनिट ऑफ टीचिंग है सेंटेंस में होकर क्या है, वर्ड। तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अंदर यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, वर्ड। नेक्स्ट है ग्रामर इज टॉट सेपरेटली। ग्रामर है वो अलग से पढ़ाई जाएगी, ये अपन पहले ही इस बात को जान चुके हैं, ये ग्रामर अलग से पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल रूल्स आर एक्सप्लेन बाय द टीचर। जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाएंगे। नेक्स्ट है द लैंग्वेज मोस्ट यूज्ड इन द क्लासरूम इज द मदर टंग। जो क्लासरूम के अंदर है लैंग्वेज जो यूज की जाएगी वो मदर टंग यूज की जाएगी। यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे, इंग्लिश पढ़ा रहे, लेकिन क्लासरूम के अंदर टीचर के द्वारा, बच्चों के द्वारा जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज यूज की जाएगी वो मदर टंग यूज की जाएगी, रेदर देन द लैंग्वेज बी लर्न्ड। इस जो लैंग्वेज सीखी जा रही है यानी इंग्लिश से ज्यादा मदर टंग को क्लासरूम के अंदर टीचर और बच्चों के द्वारा यूज की जाती है। मदर टंग डोमिनेट्स, और मदर टंग है वो यहाँ पर इस मेथड के अंदर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रमुख रहती है, हावी रहती है। नेक्स्ट है द टेक्स्ट बुक ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस। ये बात पहले ही जान चुके हैं कि जो टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस अदा करती है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है शिक्षण प्रक्रिया का। इस मेथड के द्वारा एज टीचर ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड सेंटेंस इन द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट। इसके इस विधि के अंदर जो टीचर है प्रत्येक वर्ड को, प्रत्येक सेंटेंस को मदर टंग के अंदर ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट है इट इज ए टीचर सेंटर्ड मेथड। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो शिक्षण विधि है टीचर सेंटर्ड मेथड न कि चाइल्ड सेंटर्ड, विथ द बिलीव दैट टीचिंग गारंटीज लर्निंग। इसके द्वारा लर्निंग है वो एक अच्छी गारंटी के साथ बताई जाती है। ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल इट इज रीडिंग द रिसीव्ड हाईएस्ट अटेंशन। जो फोर लैंग्वेज स्किल्स है उसके अंदर इस मेथड में जो रीडिंग है वो सबसे प्रमुख है, रीडिंग पर ही सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रीडिंग बिकम्स ए सेंट्रल एक्टिविटी, और जो रीडिंग है वो एक सेंट्रल एक्टिविटी अदा करती है। जो चार लैंग्वेज स्किल है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इस मेथड के अंदर सबसे ज्यादा जो रीडिंग भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बातें याद रखनी है जो मुख्य रूप से वापस रिवाइज करते हैं कि इस मेथड के अंदर जो टीचिंग ऑफ यूनिट है वो वर्ड है, ग्रामर अलग से पढ़ाई जाएगी, ग्रामेटिकल रूल्स टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किए जाएंगे, क्लास के अंदर मातृभाषा हावी रहती है, मातृभाषा ही सबसे ज्यादा यूज ली जाती है, और जो टेक्स्ट बुक है वो एक इंपॉर्टेंट प्लेस अदा करती है, टीचर सेंटर्ड मेथड है, और फोर लैंग्वेज स्किल के अंदर रीडिंग है वो सबसे हावी रहती है। नेक्स्ट है एडवांटेज या मेरिट्स। इस शिक्षण विधि की, इस टीचिंग मेथड की क्या क्या विशेषता है, क्या क्या गुण है, मेरिट्स और एडवांटेज यानी क्या क्या इनके गुण है। तो इसके अंदर फर्स्ट है दिस मेथड एक्सप्लेन्स फॉरेन फ्रेजोलॉजी क्लियरली। ये मेथड है फॉरेन लैंग्वेज की जो फ्रेजोलॉजी शब्दावली है उसको ठीक ढंग से एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इट इंक्रीज वोकैबुलरी वेरी रैपिडली। ये वोकैबुलरी को, शब्दावली को तेज गति से बढ़ाती है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चे होते हैं ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को लर्न करते हैं, याद करते हैं, उसके द्वारा उस वोकैबुलरी बच्चे के अंदर तेज गति से बढ़ती है। इट रिलेट्स मदर टंग टू द फॉरेन लैंग्वेज, और ये मदर टंग है वो फॉरेन लैंग्वेज से उसको रिलेट करता है। इट प्रोवाइड्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड्स, सेंटेंस, ग्रामेटिकल रूल्स, और ये जो मेथड है
वो बच्चों को क्लियरली एक समझ पैदा करता है वर्ड्स की, सेंटेंस की, ग्रामेटिकल रूल्स की। इस मेथड के द्वारा जो विद्यार्थी है वो सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज की वर्ड्स के बारे में, सेंटेंस के बारे में और ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में अच्छी तरीके से एक समझ पैदा करता है। द मेथड इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ, ये कुछ इस सूत्रों पर आधारित है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से कठिन की ओर, सरल से मिश्रित की ओर। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। नाउन टू अनाउन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये अच्छी तरीके से याद करना है कि ये जो मेथड है इन सूत्रों पर आधारित है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नाउन टू अननोन। नेक्स्ट है इट डेवलप्स द आर्ट एंड स्किल ऑफ ट्रांसलेशन इन स्टूडेंट। ये जो मेथड है विद्यार्थियों के अंदर ट्रांसलेशन स्किल्स और कला विकसित करती है। विद्यार्थियों के अंदर अनुवाद की दक्षता और उस कला को विकसित करता है। टीचर्स फाइंड्स दिस मेथड इजी, इस मेथड को टीचर है वो आसान रहता है, टीचर के लिए मेथड आसान रहती है। बिकॉज दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल। इसके अंदर, इस मेथड के अंदर टीचर को किसी प्रकार की टीचिंग मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, किसी प्रकार की। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि इस मेथड के अंदर टीचर को किसी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये टीचर के लिए थोड़ी आसान रहती है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज या डीमेरिट्स। इस मेथड की क्या क्या नुकसान है, क्या क्या इनके दोष है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है, दिस मेथड नेग्लेक्ट्स ओरल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। ये जो मेथड है किसी भी भाषा की ओरल एस्पेक्ट्स, यहाँ पर किसी भी भाषा का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके ओरल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करती है। जो मौखिक पक्ष है उसको नेग्लेक्ट करती है, उससे दूर रहती है, उसको इग्नोर करती है। लिटिल और नो अटेंशन, बहुत कम या नहीं ध्यान देती है। पेड टू प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन और इंटोनेशन। ये जो मेथड है इसके अंदर उच्चारण पे, मौखिक शब्दावली पे, उनका उतार चढ़ाव क्या है, उसकी लय क्या है, उसकी ताल में ताल क्या है, उन बातों पर ये मेथड है बहुत कम ध्यान देती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि ये ओरल एस्पेक्ट को नेग्लेक्ट करती है और इन बातों पर ध्यान नहीं देती। प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन और इंटोनेशन, इन पर ये ध्यान बहुत कम देती। नेक्स्ट है इट इज एन अननेचुरल मेथड। ये भी एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मेथड है अननेचुरल मेथड, अप्राकृतिक मेथड। कैसे? एज द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग टू लैंग्वेज, जो एक नेचुरल क्रम होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, जिसके अंदर सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इस ऑर्डर से चलना चाहिए। लेकिन इस मेथड के अंदर ये ऑर्डर है ये काम नहीं करता है। दिस सीक्वेंस इज डिस्टर्ब इन दिस मेथड। इस मेथड के अंदर जो ये ऑर्डर है, कौन सा? लैंग्वेज सीखने का, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW वाला, इस मेथड के अंदर ये डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है दिस मेथड इज अगेंस्ट द टीचिंग मैक्सिम। ये जो मेथड है ये इस शैक्षिक सूत्र पर आधारित नहीं है, इसके खिलाफ है। होल टू पार्ट, संपूर्ण से अंश की ओर, इसके खिलाफ है, इसको फॉलो नहीं करती है। दिस मेथड इंक्रीज बुकिज नॉलेज। ये जो मेथड है बच्चों के अंदर केवल किताबी ज्ञान को बढ़ावा देती है। एवॉइड्स मॉडल रीडिंग, रैपिड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। तो ये मॉडल रीडिंग, रैपिड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग को अवॉइड करती है, इग्नोर करती है, नेग्लेक्ट करती है। थिंकिंग इन मदर टंग, इस मेथड के अंदर मदर टंग के अंदर सोचा जाता है।
देन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फिर उसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। तो इसके अंदर लंबा समय लगता है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थी है वो अपनी मातृभाषा में